हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अनुराग। आज अपन रेशियो एनालिसिस का मिसिंग वैल्यूज़ का क्वेश्चन कर रहे हैं। इसमें मिसिंग वैल्यू के आपके बेसिकली दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं, एक होते हैं शॉर्ट क्वेश्चन और एक होते हैं लॉन्ग क्वेश्चन। तो सबसे पहले आज अपन शॉर्ट क्वेश्चंस ले रहे हैं। इसके लिए मैंने एक वर्कशीट जो है वो ली है। उस वर्कशीट के जो पिक्स हैं वो आपको ऐप के अंदर मिल जाएंगे। तो एक एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, मैं नंबर उसका लिख दूंगा। सबसे पहले इसके लिए अपन ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन में क्या गिवन है, कहता है कि टोटल करंट लायबिलिटीज यानी करंट लायबिलिटीज जो हैं वो है आपकी 1 लाख एंड एसिड टेस्ट रेशियो जिसको कि अपन लिक्विड रेशियो बोलते हैं ये है आपका 3:1। इन्वेंट्री इज 5,000 50,000, तो इन्वेंट्री आपको दे रखी है 50,000। फाइंड आउट द करंट एसेट्स एंड करंट रेशियो, कहता है करंट एसेट्स बताइए और करंट रेशियो बताइए। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो आपके मिसिंग के क्वेश्चन कहलाते हैं। ऐसा क्वेश्चन कैसे होता है कि जो चीज़ दे रखी है ना वहीं से चलिए। आपको लिक्विड रेशियो दे रखा है, जो दे रखा है वहीं से स्टार्ट करते हैं। लिक्विड रेशियो का आपका फॉर्मूला क्या होता है, लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, और ये दे रखा है 3:1। 3:1 लिक्विड एसेट्स आपको पता नहीं है तो लिक्विड एसेट्स ही लिख देते हैं। अपॉन करंट लायबिलिटी क्वेश्चन में गिवन है कितनी है, 1 लाख। जब भी बीच में इक्वल्स टू का साइन आ जाए सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, बहुत ही आसान है। LA × 1 LA एंड 3 × 1 लाख दैट इज 3 लाख। तो आपका एक आंसर आ गया कि लिक्विड एसेट्स आपकी कितनी है, 3 लाख। चलो, लिक्विड एसेट्स में अगर मैं इन्वेंट्री जोड़ दूं तो क्या आएगा, तो ये आपका आएगा करंट एसेट्स, और इन्वेंट्री आपको दे रखी है 50,000, तो करंट एसेट्स आपकी आ गई 3,50,000। तो पहला आंसर आप देखेंगे कि ये आ चुका है, आ गई। अब पूछा है करंट रेशियो, तो करंट रेशियो का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स अपन ने यहाँ कैलकुलेट किए हैं 3,50,000, और करंट लायबिलिटी जो आपको है वो दे रखी है 1 लाख। 3,50,000 अपॉन 1 लाख दैट इज 3.5, और 1:1 का कंपैरिजन तो करना ही, ये लो जी आंसर आ गई। तो मिसिंग के क्वेश्चन की शुरुआत वहीं से करनी चाहिए, जो आपको क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसी से आपको क्वेश्चन करना चाहिए। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन ले रहे हैं 30 नंबर का वर्कशीट में। नंबरिंग पे मत जाइएगा, जो ऑर्डर मैं दे रहा हूँ उसी में आपको करना है। यूजिंग द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन डिटरमाइन द क्लोजिंग इन्वेंट्री। एक तो पूछा है क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या होगी, एक पूछा है लिक्विड एसेट्स क्या होंगी, और एक पूछा है करंट रेशियो क्या होगा। ठीक है, ये तो पूछे हैं। दिया क्या है, कहता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 15 लाख। ठीक है, और कहता है जीपी है 30%, ग्रॉस प्रॉफिट है 30%। जब तक कुछ नहीं कह रखा हो तो ये माना जाएगा कि जो जीपी है या ग्रॉस प्रॉफिट की परसेंटेज है वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पे। सर ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या होता है, ये सेल्स का ही दूसरा नाम है। तो 15 लाख का 30% आपका निकलता है 4,50,000। तो 15 लाख में से 4,50,000 गया तो ये आपका आ गया 10,50,000। ये आपका आ गया कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। पहले आप इसे, अगर आपने पहले पढ़ा तो आप इसे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोलते थे, लेकिन अब इसका ये नाम कैंसिल हो गया है। आजकल कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो है वो इसका नाम चलता है। और दिया आपको करंट लायबिलिटी दे दी, आपको करंट लायबिलिटीज आपको दी है 2,50,000, और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दे रखा है। जो दे रखा है मैं सब इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूं, दैट इज 3 टाइम्स। और लिक्विड रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो का दूसरा नाम लिक्विड रेशियो ही होता है, ये आपको दे रखा है 0.75:1। ये आपका क्वेश्चन है, आपको सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है। तो देखो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दे रखा है और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है, तो हम इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला लगा देते हैं। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला आपका होता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन, वैसे तो एवरेज इन्वेंट्री होता है लेकिन ओपनिंग क्लोजिंग की इंफॉर्मेशन कहीं गिवन नहीं है, इसलिए मैं एवरेज ना लेके क्लोजिंग इन्वेंट्री ले रहा हूँ, अदरवाइज एवरेज इन्वेंट्री लेना होता है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आपको दे रखा है 3 टाइम्स,
और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपको दे रखा है 10,50,000 अपॉन क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि मैंने कहा था जब भी इक्वल्स टू आता है क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 क्लोजिंग इन्वेंट्री, इसको 1 से करेंगे तो 10,50,000 ही आ जाएगा। सो क्लोजिंग इन्वेंट्री इक्वल्स टू 10,50,000 divided by 3, so closing inventory will be 3,50,000। ये क्लोजिंग इन्वेंट्री आ गई आपकी, ठीक है जी। सर क्लोजिंग इन्वेंट्री आ गई तो अब अपना करंट लायबिलिटी अपन को पता है, तो और अपन को लिक्विड रेशियो पता है, तो अपन यहाँ भी कुछ निकाल सकते हो कि इसका इन्फॉर्मेशन तो अपन ने यूज कर लिया इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का। अब मैं लिक्विड रेशियो का यूज करता हूँ, जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसी का यूज करना है। लिक्विड रेशियो का आपका फॉर्मूला होता है क्या, लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, और ये रेशियो आपको दे रखा है 0.75:1। लिक्विड एसेट तो पता नहीं, पर करंट लायबिलिटी मुझे पता है 2,50,000 इक्वल्स टू 0.75:1। इक्वल्स टू का साइन है तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, LA इंटू 1 LA, 250 इंटू 0.75 दैट इज 1,87,500। ये लिक्विड एसेट निकल गया। तो लिक्विड एसेट पूछा था, निकाल दिया। क्लोजिंग इन्वेंट्री पूछा था, वो भी निकाल दिया। 2 इन्फॉर्मेशन अपन निकाल चुके हैं। तो आप चाहो तो इन पे ब्लॉक कर दो, जिससे एग्जामिनर को चेक करने में इजी हो जाएगा। अब आपसे पूछा करंट रेशियो, पर करंट रेशियो के लिए करंट एसेट चाहिए, और लिक्विड एसेट्स के अंदर ये अगर मैं क्लोजिंग इन्वेंट्री जोड़ दूं, जो कि आपकी है 3,50,000, तो ये आपका आ जाएगा करंट एसेट्स दैट इज 5,37,500। करंट एसेट निकल गया, पर हमें करंट एसेट्स नहीं करंट रेशियो पूछा है, और करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स है 5,37,500, और करंट लायबिलिटी आपको क्वेश्चन में ही दे रखा था 2,50,000, आपने यहां यूज भी किया था। तो ये 2 से कुछ ज्यादा आपका आंसर आ जाएगा, और इट इज 2.15:1। ये आपका एक और आंसर आ गया। तो जो 3 चीजें पूछी थी आपने इस तरीके से मिसिंग के क्वेश्चन में उसको कैलकुलेट कर लिया। तो इस तरीके से मिसिंग का क्वेश्चन जो है लिंक बनाना पड़ता है कि हम कहां से क्या चल रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन लिख लिख के प्रैक्टिस होती है, आप पहले से प्री डिटरमाइन नहीं कर सकते कि अपन को क्वेश्चन कैसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन ले रहे हैं हमारी वर्कशीट का क्वेश्चन नंबर 32। देखें क्वेश्चन नंबर 32 में क्या दे रखा है आपको। कहता है ओपनिंग इन्वेंट्री है 60,000, कहता है क्लोजिंग इन्वेंट्री है 1 लाख, फिर कहता है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो ये आपको दे रखा है 8 टाइम्स, और कहता है सेलिंग प्राइस जो होगी ना वो होगी 25% अबोव कॉस्ट, यानी कॉस्ट से 25% ज्यादा। ठीक है, कहता है जीपी और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालो। एक तो जीपी बताओ कितना होगा, और एक रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी सेल्स बताओ कितनी होगी। ये आपका क्वेश्चन है। तो इन्फॉर्मेशन जो गिवन है उसमें इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आपको गिवन है, तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। तो एवरेज स्टॉक तो अपन यहाँ से निकाल लेंगे। इसका एवरेज क्या है 60 प्लस 1 लाख 160 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 80। ये आपका आ गया एवरेज स्टॉक। अब आप इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला लगाइए। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला आपका होता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आपको दिया गया 8 टाइम्स, और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपको पता नहीं है। एवरेज इन्वेंट्री आपको पता है 80,000, बीच में इक्वल्स टू आ गया तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 80 इंटू 8 8 8 64, तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपका निकला 6,40,000। चलो यहां तक तो निकल गया। अब आपको कहा है कि सेलिंग प्राइस कॉस्ट से 25% ज्यादा है, और कॉस्ट आप निकाल चुके हैं। इसमें प्रॉफिट आपको जोड़ना है,
किसका अबोव कॉस्ट लिखा है ना, तो इसका ना कॉस्ट का 25%, कॉस्ट ये रही, इसका 25% निकालोगे तो वो निकलेगा 1,60,000, इसका 25% निकाला अपन ने, इसको जोड़ दोगे तो कॉस्ट में अगर प्रॉफिट जोड़े तो क्या निकलता है, सेल्स, तो ये सेल्स निकल गई, और सेल्स को ये आप क्या कहते हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो आपसे पूछा था ग्रॉस प्रॉफिट, तो ये रहा ग्रॉस प्रॉफिट, ये प्रॉफिट और ग्रॉस प्रॉफिट एक ही बात है, और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ये रहा आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो इस तरीके से इंफॉर्मेशन को थोड़ा सा होल्ड करना है, क्वेश्चन एक बार में नहीं आएंगे, ये प्रैक्टिस से आएंगे, तो धीरे धीरे अपन और क्वेश्चन करेंगे तो उससे अपनी प्रैक्टिस और अच्छी होगी।